हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं रत्ना, मैं जो स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम है और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है वो है यूपी जीआईसी का। तो आज मैं बात कर रही हूँ जिनकी एज जो है 30+ हो चुकी है या फिर 30 हो चुकी है और रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनने अप्लाई किया और नहीं हुआ। तो जो लोग भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ये वीडियो आज स्पेशली उनके लिए है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो जो उन लोगों के लिए जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को देखने के लिए लगता है कि मतलब पढ़ाई कर रहे नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अंदर जो पढ़ रहा है, जो उनका नहीं क्लियर हो, उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है वो किसी को नहीं दिखता है। वो जो खुद इंसान जो झेल रहा है उसे ही पता है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपकी भी एज 30+ हो गई है और एग्ज़ाम जो अभी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया और जो ईएमआरएस हो गया और स्टेट लेवल जो भी जिस भी स्टेट का है और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए, एक भी क्लियर नहीं हुए, तो देखो एग्ज़ाम कितनी बार एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट देखा और वही हर बार दिल टूटा। एक तरफ से यही कह सकते हैं कि मतलब जो उम्मीद थी वैसा हमें रिजल्ट देखने को अपना नहीं मिला। मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी ऐसा ही रहा। कोई किसी भी एग्ज़ाम में जिससे उम्मीद थी वो एग्ज़ाम ही ऐसा गया कि कोई उम्मीद नहीं बची है। एक केवीएस का है, उससे भी कोई उम्मीद नहीं है, खुद को बाहर ही मान रखे हैं। तो ऐसे ही काफ़ी लोग होंगे जो हाउसवाइफ हैं, जो मदर्स हैं, जिनकी एज हो चुकी 30 मतलब और एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए हैं। तो उनके मन में ना एक स्ट्रगल चलता है, तूफान उठता है, मतलब क्या होगा आगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। तो देखो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो वैकेंसी केवीएस की वैसे भी 2 से 3 साल के गैप में आती है और अभी जो पैटर्न आप लोग देख ही चुके हैं। तो यही कहूँगी कि जो नेक्स्ट वैकेंसी जो आएंगी, मतलब 2 से 3 साल जो आपको ये बीच में टाइम मिला है, पहले तो आप ये देखिएगा कि ये कमी कहाँ रह गई थी, क्यों नहीं क्लियर हुए एग्ज़ाम। हाँ, एज एज को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि हाँ माना कि एज क्या है ना, कि कहीं ओवर हो एज हो जाते हैं, उस मतलब पोस्ट से बाहर हो जाते हैं उसके चलते, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके लिए हो, आपके क्राइटेरिया में जो भी मतलब आए वैकेंसी, चाहे स्टेट लेवल की हो आपकी, मतलब सिलेबस तो लगभग आजकल सबका सेम ही हो चुका है। आपने केवीएस में देखा है कि मैथ, रीजनिंग और मैथ किस लेवल की आई है, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। अगर नेक्स्ट अगर केवीएस एनवीएस को टारगेट कर रहे हैं तो हमें मैथ में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, स्पीड मेंटेन करना होगा, और रीजनिंग भी काफ़ी लेंदी थी उसमें भी। तो हमें चीज़ें, तो ऐसा नहीं रहा कि हम केवल टीचिंग एग्ज़ाम पे फोकस करें, नहीं। अब ये टाइम है कि मतलब आपके हिसाब से, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आ रही, अगर आपकी चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, आपके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की हो, तो आप उनको ज़रूर अप्लाई करिए, उनके लिए मतलब पढ़ाई करिए। और नेक्स्ट जब केवीएस एनवीएस आएगा तो फिर उसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बीच में आपके लिए और भी वैकेंसी हैं उनको मत छोड़िए, क्योंकि लगभग सिलेबस सबका सेम है इसलिए। तो अभी केवीएस एनवीएस तो आएगा, 2 से 3 साल का लग ही जाएगा टाइम। तो अभी जो टाइम मिला है बीच में, इसमें आपको क्या करना है कि पढ़ते रहना है। वो कहते नहीं है कि धीमी आंच में खाना बनता है तो अच्छा बनता है, तो वैसे ही आपको अपनी धीमी आंच में अपनी पढ़ाई करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। डेली चाहे 2 घंटे पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए और डेली पढ़िए। कहने का मतलब ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 4 घंटे पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ा। तो ये मत करिए, डेली 2 घंटे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप जो रेस थी, जो बच्चे आज प्रिपरेशन स्टार्ट करने, आप उस रेस में काफ़ी आगे आ चुके हैं। बस आपको देखना क्या है कि आप में कमी कहाँ रह गई थी, उस कमी को सुधारना, और नेक्स्ट जो वैकेंसी आई में उसमें आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपको नाम अपना दिखेगा।
अगर आप अभी से अपनी गलतियों पे काम करेंगे तो जहाँ कमी रह गई थी, सबने अपनी तरफ से अपना 100% सबने दिया था, किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब इस लेवल का एग्ज़ाम आएगा या क्वेश्चन पेपर इस लेवल का आएगा। तो अब क्या ही कर सकते हैं, आया तो हमें अब पता है, अब अगली बार से प्रिपेयर रहेंगे पूरी तरह से। तो और अगर एज की बात की, 30+ एज कोई फेल्योर का सिग्नल नहीं है, मतलब आप फेल हो गए, एज इतनी हो गई, नहीं। यहाँ से तो हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें कोई आवश्यकता भी नहीं होती है कि कोई घर वाला भी बोले, कोई बोले कि नहीं पढ़ो। खुद से हमें अंदर से मोटिवेशन आता है, खुद से मन करता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। यहाँ वो बचपन में नहीं, 11th-12th के एग्ज़ाम है, 9th में, कि घर वाले बोल रहे एग्ज़ाम आ गए हैं पढ़ लो, ऐसा नहीं है। अब खुद से, मतलब आप इस एज पे आके आप खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना कुछ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम है। तो आप इस एज पे आके, तो ये कोई वो नहीं है, होगा सिलेक्शन, सबका होगा। क्योंकि आप इस स्टेज पे आके इतना स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कोई आपको पुश करे। और बात कर लेते हैं सोशल, मतलब हमारा जो है, तो हाँ कुछ लोग बोलेंगे मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, खासकर फीमेल्स पर, जो है कि मतलब अभी तक पढ़ रही थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, एज इतनी हो गई, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी प्रेशर होता है। मतलब एक तो स्टडी का हम लोग खुद ही लेते हैं, लेकिन एक जो अगल बगल के 4 लोग, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, अगल बगल के 4 लोगों पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। क्योंकि जो लोग अभी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनकी किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब आपका, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बोलेंगे देखा उसने नहीं छोड़ा था, उसका हो गया, गिव अप नहीं किया था, हो गया, मेहनत की है, वही लोग आके आप तालियां बजाएंगे। तो कौन क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस एक डिसीजन लेना है कि मतलब नहीं, आज से मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होने देना है, और डेली, पहले ही बोला है कि डेली पढ़ना है, इससे सिलेक्शन होगा। जब भी नेक्स्ट KVS NVS EMRS तो आने वाला है, तो ज़रूर सबका होगा सिलेक्शन, ऐसा नो डाउट। लेकिन यहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है कि अभी नहीं हुए एग्ज़ाम तो मतलब क्लियर तो आगे नहीं होगा, नहीं, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होंगे, किसी को डिप्रेस नहीं होना है। और बाकी जो अदर साइड में वैकेंसियाँ आएँ, अगर सिलेबस लगभग सबका सेम हो, उन पर भी हाथ पैर मारते रहिए, मतलब ऐसा नहीं है। तो कब कहाँ किसका लक काम कर जाए, किसकी मेहनत कहाँ काम आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि हाँ फोकस करिए एक टीचिंग एग्ज़ाम का अगर आपने गोल बनाया, लेकिन साइड में अगर वैकेंसी आ रही हैं, एज हो रही है, तो उस पर आप फोकस करिए, उस पर भी आप अपना 100% दे सकते हैं। देखो सिलेक्शन तो एक दिन से नहीं होता है, काफ़ी टाइम सिलेक्शन जो है, और उन्हीं का होता है जो धीरे धीरे लगे रहते हैं, और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ। और ये सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं कि आज, कभी कभी होता है, काफ़ी मन होता है कि पता चला आज 10 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ते हैं, किसी दिन 4 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं है किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन ऐसा हो कि आज मन नहीं करना पढ़ने का, उस दिन बस बुक खोलिए, अपनी नोट बुक आधे घंटे रिवीजन करके रख दीजिए, और उस दिन रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जीरो नहीं जाने देना है किसी भी दिन को। तो मैं भी हूँ इस जर्नी में आप लोगों के साथ, मेरे भी कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए हैं, तो आप लोगों को यही है बोलना है, मैं रुकूंगी नहीं, ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना थकूंगी, और ना ही मैं गिव अप करूंगी। तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ सबको पढ़ना है, मेहनत करना है, और नेक्स्ट सिलेक्शन जो वैकेंसी आएंगी उसमें सबका सिलेक्शन होना है। तो किसी को परेशान होना नहीं है। और अभी किसी को जैसे समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें अब, तो देखो सबको सिलेबस, सबके सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस पता है, एग्ज़ाम पैटर्न पता है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सिलेबस निकालिए, एग्ज़ाम पैटर्न निकालिए, एक पेस्ट कर दीजिए, और डेली अपना एक रात में ही टारगेट सेट करिए कि नेक्स्ट डे मुझे करना क्या है, और टारगेट छोटे रखिए, उनको कंप्लीट करिए। ऐसे करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, तो एक दिन जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। किसी को भी डिप्रेस्ड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके सबको पढ़ाई अच्छे से करनी है। बाय बाय, थैंक यू।